आखिर एक साधारण सा जल चढ़ाना या पूजा करना हमारे लिए विनाशकारी कैसे हो सकता है? आज हम रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के उस खौफनाक और बहुत ही गहरे विज्ञान से पूरी तरह पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे आज की आधुनिक दुनिया और 99% लोग बिल्कुल नहीं जानते कि शिवलिंग केवल पत्थर का एक साधारण टुकड़ा या कोई आम मूर्ति है। अगर आप इसे सिर्फ एक गोल पत्थर मानते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शिवलिंग असल में एक कॉस्मिक एंटीना या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही जीवंत और धड़कता हुआ परमाणु रिएक्टर है। यह लगातार अपने अंदर से एक बहुत ही तीव्र, गर्म और शक्तिशाली रेडिएशन या ऊर्जा की भयंकर तरंगें बाहर फेंकता रहता है, जिसे हमारी आम आंखें कभी नहीं देख सकती। इस ऊर्जा में इतनी ज्यादा गर्मी और इतना भारी कंपन होता है कि अगर इसे हर समय शांत न रखा जाए तो यह अपने आसपास के पूरे वातावरण को असंतुलित कर सकती है और तबाही मचा सकती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर हमेशा पानी की एक मटकी बांधी जाती है, जिससे एक एक बूंद जल लगातार 24 घंटे शिवलिंग पर गिरता रहता है। जैसे किसी बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को भयंकर गर्मी से फटने से बचाने के लिए उसे लगातार ठंडे पानी के कुंड में रखा जाता है या उस पर भारी पानी डाला जाता है, बिल्कुल उसी तरह शिवलिंग की उस प्रचंड और विनाशकारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए उस पर जल या कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। दूध और जल उस भारी ऊर्जा को सोखकर उसे ठंडा रखने का काम करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है आम इंसान की वह सबसे बड़ी और भयानक गलती, जो उसे फायदे की जगह बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाती है और उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल कोई साधारण पानी या H2O नहीं रह जाता। आधुनिक विज्ञान ने अब यह साबित कर दिया है कि पानी के अंदर एक याददाश्त होती है। पानी हर उस चीज की ऊर्जा और कंपन को अपने अंदर सोख लेता है जिसे वह छूता है। जब आपके लौटे का पानी शिवलिंग की उस तीव्र ऊर्जा और भयंकर रेडिएशन को छूता है तो वह जल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। उसके अंदर के अणु और उसकी संरचना पूरी तरह बदल जाती है और वह एक साधारण पानी से ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का रूप ले लेता है। अब जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठकर मंदिर जाते हैं। आप मंदिर के अंदर किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं? 99% लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और इसे फालतू समझते हैं। वे बस मंदिर में जाते हैं, जहां खाली जगह दिखती है वहां खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे जल डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा रहे हैं तो अभी रुक जाइए। यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी तरीका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। पूर्व दिशा तो भगवान सूर्य की दिशा है, नई सुबह की दिशा है, तो फिर इस दिशा में खड़े होना गलत कैसे हो सकता है? प्राचीन तंत्र ग्रंथों और दिशा विज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य द्वार और उनका देखने का स्थान मानी जाती है। जब आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो आप शिव के उस मुख्य ऊर्जा प्रवाह को सीधा रोक रहे होते हैं। आप उस प्रचंड और तेज ऊर्जा के सीधे रास्ते में एक इंसानी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वह भयंकर ऊर्जा सीधे आपके सीने और आपके शरीर के आभा मंडल से टकराती है और उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना भी शास्त्रों में पूरी तरह से निषेध है, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान शिव का वामांग यानी माता पार्वती का पवित्र स्थान होता है। वहां खड़े होकर आप शिव और शक्ति के बीच के ऊर्जा प्रवाह को काट देते हैं। तो फिर सबसे सही और वैज्ञानिक दिशा कौन सी है? हमारे सिद्ध योगी हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं। जब आप दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की तरफ जल अर्पित करते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें और शिवलिंग की वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर से होकर एक बिल्कुल सही और शांत दिशा में बहने लगती है। आपका शरीर उस ऊर्जा से लड़ता नहीं है, बल्कि उसके साथ बहने लगता है। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू होती है जब हम बर्तनों का खेल देखते हैं
जब लोग जल चढ़ाने के लिए अपने घर से स्टील, लोहे या प्लास्टिक का डिब्बा या लोटा लेकर जाते हैं तो वे अपनी मौत को खुद दावत दे रहे होते हैं। स्टील कोई प्राकृतिक धातु नहीं है, यह एक मिश्रित धातु है जिसे भारी रसायनों और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लोहे में जंग लगता है और ज्योतिष के अनुसार यह शनि और राहु की भारी धातु है। जब आप स्टील या प्लास्टिक के बर्तन से उस जागृत ऊर्जा केंद्र शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो धातु का वह गलत और मरा हुआ कंपन पानी के जीवित अणुओं को पूरी तरह से दूषित कर देता है और मार देता है। वह जल भगवान शिव तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपनी सारी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा खो चुका होता है। आप अनजाने में एक नकारात्मक कंपन और मरी हुई ऊर्जा शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके जीवन में भयंकर मानसिक तनाव, घर में क्लेश और दरिद्रता को खींच कर लाता है। तांबे का बर्तन ही जल के लिए सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि तांबा विज्ञान की नजर में एक बहुत ही अच्छा सुचालक है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत तेजी से सोखने और पानी के सभी तरह के कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। तांबे के लोटे से गिरने वाला जल जब शिवलिंग की ऊर्जा के साथ मिलता है तो वह एक ऐसा शक्तिशाली रसायन और कंपन बनाता है जो सीधे आपकी आत्मा और आपके चक्रों को शुद्ध करता है। लेकिन सबसे विनाशकारी और गुप्त रहस्य अभी बाकी है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह एक ऐसी गलती है जिसे भारत के 99% मंदिरों में लोग रोज धड़ल्ले से कर रहे हैं और अनजाने में अपने ही हाथों अपने परिवार का और अपना विनाश लिख रहे हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिवलिंग से टकराकर और उस पर घूमकर नीचे की तरफ एक नाली से बहने लगता है। जिस जगह से वह जल बाहर निकलता है उसे योग और तंत्र की भाषा में जलहरी या सोम सूत्र कहा जाता है। लोग अंधों की तरह जल चढ़ाते हैं और फिर आधी अधूरी परिक्रमा करते हुए उस बहते हुए जलहरी को अपने पैरों से छलांग लगाकर लांघ जाते हैं या उसके ऊपर से कूद जाते हैं। अगर आप भी आज तक अनजाने में ऐसा करते आए हैं तो आज ही इसी वक्त इस काम को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर उस जमीन पर बहते हुए पानी की एक छोटी सी नाली को लांघना इतना खतरनाक और जानलेवा क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ ऊर्जा का न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो जल उस पर गिरता है वह उस शिव तत्व और उस प्रचंड परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। जब वह जल सोमसूत्र की नाली से बाहर की तरफ बहता है तो वह अपने साथ उस अत्यधिक तीव्र, गर्म और खतरनाक कॉस्मिक ऊर्जा को लेकर बहता है। उस जलहरी के ठीक ऊपर हवा में ऊर्जा का एक ऐसा अदृश्य और खौफनाक चक्र और एक रेडियो एक्टिव दीवार बन जाती है जिसे आम इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती, लेकिन सिद्ध योगी इसे साफ देख सकते हैं। जब आप नासमझी में उस जलहरी को लांघते हैं तो आपके दोनों पैरों के बीच से वह प्रचंड और जानलेवा ऊर्जा आपके शरीर के सबसे निचले और सबसे महत्वपूर्ण चक्र, मूलाधार चक्र में बहुत तेजी से तीर की तरह घुस जाती है और यहीं से आपका शरीर अंदर ही अंदर टूटना और खोखला होना शुरू होता है। एक आम इंसान का शरीर इतनी तीव्र और प्रचंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे तौर पर सहने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों और शिव पुराण में बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में लिखा है कि सोम सूत्र को लांघने वाले इंसान के जीवन में अचानक भयंकर बीमारियां, अकाल मृत्यु का भारी डर और कभी न खत्म होने वाली आर्थिक तबाही आ जाती है। उसके शरीर के 7 ऊर्जा चक्र बुरी तरह से असंतुलित हो जाते हैं और वह इंसान बिना किसी कारण के हमेशा भारी तनाव, डिप्रेशन और क्रोध की आग में जलने लगता है। उसका कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए जो सिद्ध योगी और तंत्र के जानकार होते हैं वे कभी भी शिवलिंग की पूरी गोल परिक्रमा नहीं करते। वे हमेशा आधी परिक्रमा करते हैं और जलहरी के पास पहुंचकर वहीं से सिर झुकाकर वापस लौट आते हैं। यह कोई पुराना अंधविश्वास या पंडितों का बनाया नियम बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह इंसान के नाजुक शरीर को
उस जानलेवा रेडिएशन और कॉस्मिक शॉक से बचाने का एक बहुत ही सटीक और गहरा विज्ञान था, जिसे आज की मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है।